11 जून 2025 की 30 सबसे बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। देश दुनिया की राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, अपराध और समाज से जुड़ी घटनाएं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। यहाँ आपको मिलेगा हर बड़ी खबर का संक्षिप्त लेकिन सटीक विश्लेषण, ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट और जागरूक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज की ओर। साकेत गोखले की माफी। साकेत गोखले ने 2021 में पूर्व राजदूत लक्ष्मीपुरी पर लगाए झूठे आरोपों के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। कोर्ट ने उनके वेतन की जब्ती और 50 लाख हर्जाने का आदेश दिया है। भाजपा ने इसे ढोंग बताया है। पाकिस्तान को जयशंकर की चेतावनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर तक होगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए आतंक के खात्मे के लिए वैश्विक समर्थन का संकेत दिया। तेज प्रताप यादव का इमोशनल पोस्ट। तेज प्रताप यादव ने पिता लालू यादव की तस्वीर को गले लगाते हुए लिखा, अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। यह पोस्ट सियासी हलचल पैदा कर रहा है। तुर्कमेनिस्तान का नरक का दरवाजा। तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में स्थित गेटवे टू हेल अब बुझने की कगार पर है। गैस की आपूर्ति घटने से यह 230 फीट चौड़ा और 98 फीट गहरा गड्ढा अब दम तोड़ रहा है। जिनर मिष्ठापोली। गिरफ्तार धार्मिक भावनाएं। आहत करने की शिकायत दर्ज कराने वाले जिनर मिष्ठापोली अब खुद नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने उन्हें सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी के लिए पकड़ा। ऑन ऑपरेशन सिंदूर और मिसाइल सुरक्षा कर्लिसिस। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 30,000 करोड़ की लागत से करर मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट्स खरीदने की योजना बनाई है। इससे पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब देना आसान होगा। वर्ल्ड बैंक की गरीबी रिपोर्ट। भारत ने 11 वर्षों में 26.9 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जबकि पाकिस्तान में गरीबी 3 गुना बढ़ गई। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुंबई हादसे पर राज ठाकरे की प्रतिक्रिया। राज ठाकरे ने मुंबई लोकल हादसे के लिए प्रवासी मजदूरों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बाहरी भीड़ ने शहर की संरचना बिगाड़ दी है। उन्होंने ऑटोमेटिक गेट लगाने की मांग की। पाकिस्तान और बांग्लादेश की साजिश। एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए कट्टरपंथी संगठनों को आर्थिक और सैन्य सहयोग दे रहे हैं। जमाते इस्लामी को भारी फंडिंग जारी है। कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव। बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ में 11 मौतों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिल्ली तलब किया। कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। विजय माल्या का बकाया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विजय माल्या पर अभी 7,000 करोड़ का कर्ज बाकी है। माल्या ने सिर्फ मूलधन का जिक्र किया, जबकि ब्याज और पेनल्टी समेत बाकी रकम बाकी है। किसानों की चिंता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसान घटिया बीजों और कीटनाशकों से परेशान हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उनकी समस्याएं सुनी जा रही है। अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध बांग्लादेशियों को निष्कासित करने के लिए 1950 का कानून लागू करने की बात कही है। इससे विदेशी घोषित कर उन्हें बाहर किया जा सकेगा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा मार्ग पर चेहरे पहचानने वाली डिवाइस लगाई गई है। संदिग्ध दिखने पर सिस्टम अलर्ट कर देगा। इस बार 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चुनाव आयोग पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस ने कहा कि पारदर्शिता चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की। राहुल गांधी ने डिजिटल डेटा पर भी सवाल उठाए। मंदिर परिसर में मांसाहार का विवाद। तमिलनाडु के अन्नामलई मंदिर परिसर में एक व्यक्ति चिकन बिरयानी खाते पकड़ा गया। उसने सफाई दी कि गलती से नॉनवेज आ गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष भेजा जाएगा। वे 2 सप्ताह तक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे।
लॉन्च 11 जून को फ्लोरिडा से होगा। संकेत अमित शाह ने कहा कि डीएमके सरकार भ्रष्ट और गरीब विरोधी है। उन्होंने 2026 में एनडीए सरकार बनने का दावा किया और अन्नाधर्म गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की। चंद्रबाबू नायडू का समर्थन आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और मोदी को वैश्विक नेता बताया। उन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता को भी रेखांकित किया। जनसंख्या नीति पर विचार चंद्रबाबू नायडू ने घटती प्रजनन दर पर चिंता जताई और बड़े परिवारों को आर्थिक सहयोग देने की नीति पर काम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सामाजिक संतुलन बनाए रखना है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंक के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की बात कही। उन्होंने यूरोपीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की योजना पर जोर दिया। उपाध्यक्ष की मांग लोकसभा उपाध्यक्ष पद पर विपक्ष ने अपनी दावेदारी दोहराई है। वे इस पद को निष्पक्ष लोकतंत्र का प्रतीक मानते हैं। सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मानसून से जुड़ी चेतावनी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार मानसून में बाढ़ और आंधी तूफान जैसी घटनाएं सामान्य से अधिक हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई है।